गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना एसएस का 18 चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसी कुछ एक्सरसाइज है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले भारतीयों में कौन नहीं था। यानी कि ऐसा पूछा है, विदेशियों में जो क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे उसमें भारतीय कौन नहीं था। पहला है श्यामजी वर्मा, सरदार अजीत सिंह, मदन लाल ढींगरा और विनायक दामोदर सावरकर। इसका आंसर है सरदार अजीत सिंह। जो विदेशी क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे विदेशों में, उसमें भारतीय नहीं थे। ठीक है। अगला है, जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया था। जर्मनी में जो 1907 में भारत का जो ध्वज था उसे फहराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। उसका नाम ऐसे है, श्रीमती भीकाजी कामा। ठीक है, इसका भी आप याद रखेंगे। अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, जो अपने मध्य प्रदेश से थे। अगला है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में खालिस्तान लंदन में स्थापना की थी। यानी जो श्यामजी वर्मा थे 1905 में उन्होंने लंदन में एक स्थापना की थी, उसका नाम था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की लंदन में स्थापना हुई थी और किसने की थी, श्यामजी वर्मा ने। कब, 1905 ईस्वी में। चलिए दूसरा है, 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने पर बम फेंका था। तो खुदीराम बोस जो 1908 के क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक अंग्रेजी वर्गी पर क्या फेंका था, बम फेंका था। ठीक है। अब है अगला है, देवनारायण तिवारी को कहाँ फांसी दी गई थी। तो देवनारायण जो तिवारी थे उनको मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में फांसी दी गई थी। अगला है क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनके नाम लिखना है अपन ने। ठीक है, जैसे अभी अपन पढ़ चुके हैं दो, तो चंद्रशेखर आज़ाद और जो एक अभी अपन ने पढ़ा था देवनारायण तिवारी। ठीक है, देखिए यहाँ भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पहला, ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव मध्य प्रदेश के क्या थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है। अगला है, वसुदेव बलवंत फड़के ने कौन कौन से ग्रामों पर कब्जा किया था। यानी जो वसुदेव बलवंत फड़के थे उन्होंने किस किस गांवों पर कब्जा कर लिया था। क्रांतिकारी वसुदेव फड़के ने घामरी, बल्टे, पलप्पे आदि ग्रामों पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, चाफेकर बंधुओं द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी। तो बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट यारफास्ट की हत्या कर दी गई थी। अगला है क्वेश्चन, अब है अति लघु उत्तरीय खत्म होते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। जो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित हो रही थी उनका हमें वर्णन करना है। पहला है, जैसे सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में, अपना भी क्वेश्चन पढ़ा 1905 में किसकी, लंदन में किसकी स्थापना हुई थी, इंडिया हाउस की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना था। जो विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे उनका क्या है, केंद्र बन चुका था इंडिया हाउस। और कहाँ थी, लंदन में। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना। संयुक्त राज्य अमेरिका में, देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी हरदयाल जी ने। ठीक है, इसकी 1913 में हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो लिखा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का भी वहाँ से क्या हुआ, प्रकाशन हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों के अत्याचार और शोषण का क्या किया जाता था, खुला विरोध किया जाता था। 1907 ईस्वी में जर्मनी
गार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय ध्वज फहराया। ये 3 अपन को जो क्रांतिकारी गतिविधियां विदेशों में संचालित हो रही थी, जैसे गदर पार्टी, इंडिया हाउस, और एक थी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जर्मनी में, जो आपको याद रखना है। अब है काकोरी कांड। देखिए काकोरी कांड क्या था, जो 9 अप्रैल 1925 को सरहानपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी सरकारी खजाने को लूटने में सफल हुए। जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको क्रांतिकारियों ने लखनऊ पर क्या कर दिया, लूट लिया। उसे हम काकोरी नाम से जानते हैं, काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरकारी खजाने को लूटने में सफल हुए। इस घटना में भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया और उन पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। अशफाक अल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। इस कांड को हम क्या बोलते हैं, काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उनके उदय के क्या कारण थे, उनके जागृति होने के क्या कारण थे। तो पहला अपन देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण के परिणाम नहीं थे, वरना अनेक कारणों के क्या थे, कारणों के परिणाम रहे हैं। पहला है आर्थिक असंतोष। 19वीं सदी के अंत में जो अंग्रेजों की जो तमाम कुरीतियाँ थीं उनके प्रति जो आंदोलन हुए, पहला है उसमें आर्थिक असंतोष। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार क्या हुआ, अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। दूसरा है, अब कुछ ऐसी नीतियाँ थीं, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। देखिए अब लॉर्ड कर्जन की इस नीति में भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण भी क्या हुआ, अपने जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके उदय का कारण हुआ। और दूसरा है बंगाल विभाजन। ठीक है, कर्जन क्या कर देता है, भारत से बंगाल को अलग कर देता है। ठीक है, कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को 2 भागों में विभाजन करना। इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो जाता है। इससे भारतीय युवाओं में त्याग और बलिदान की भावना जागृत हो जाती है। इसके कारण क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियां हुईं। उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। ये हो गया अपना चौथा पॉइंट, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी 19वीं सदी के समक्ष, उससे भी भारतीयों में क्या हुआ, क्रांतिकारी भावनाओं का विकास हुआ। अगला है क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन से तरीके अपनाए। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन कौन से तरीकों का अपनाया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहले उदारवादी तथा बाद में अनुदारवादी नीति अपनाई। ठीक है, पहला है शिक्षित भारतीयों में दासता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों और पैम्पलेटों का वितरण किया। यानी जो दासता से के विरुद्ध में जो आंदोलन क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और पैम्पलेटों का वितरण किया। अगला है लोगों ने स्वराज्य के प्रति प्रेम व अंग्रेजों का विरोध जगाने के लिए गणपति उत्सव, ठीक है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जो महाराष्ट्र में आयोजन किए गए, वो जो कार्यक्रम बंद कर दिए थे उन्हें पुनः प्रारंभ किया गया। अगला है युवाओं को बहिष्कार और स्वदेशी प्रचार में लगाए रखना तथा आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के प्रति
जुलूसों आदि का आयोजन किया गया। जो राष्ट्र प्रेम की भावना प्रत्येक युवाओं में बनी रहे उसके लिए जुलूसों का आयोजन किया गया राष्ट्र प्रेम की भावना के लिए। छोटी छोटी अगला है छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। जो युवा थे छोटी छोटी टुकड़ियों में उनको विभाजन करके संगठन बना के उनका क्या कर दिया, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया शस्त्र हैं जो इनका प्रशिक्षण दिया गया। देश में बमों और शस्त्रों का निर्माण तथा विदेशों से हथियार खरीदे एवं एकत्रित किए। बम बनाने और शस्त्रों का निर्माण करने के लिए विदेशों से हथियार खरीदे उनकी भी प्रशिक्षण दिया गया चलाने का। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विदेशों में भी जागरूकता फैलाई। जो ब्रिटिश क्रांतिकारी थे उनमें के विरुद्ध जो विदेशों में जागरूकता फैलाई थी उन्हें भी क्या क्रांतिकारियों ने किया। क्रांतिकारियों ने नवयुवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए तथा आत्म बलिदान के लिए क्या किया, अपने क्रांतिकारी नवयुवाओं थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्हें आत्म बलिदान के लिए प्रेरित किया। अगला है क्रांतिकारियों ने उद्देश्य प्राप्ति हेतु बैंकों की लूट तथा सरकारी खजानों पर क्या किया, धन के लिए कब्जा कर लिया अपना। ठीक है, ये चैप्टर्स के अपने जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं।